प्रीवियस लेक्चर में हमारा कंप्लीट हुआ एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जहाँ वाटर यूज़ में नहीं आ सकता। कुछ सॉल्ट जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करना है तो हमें लिक्विड अमोनिया लेना है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे लिक्विड अमोनिया के, जहाँ पर वाटर की जगह लिक्विड अमोनिया एज ए सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसमें अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल बिना रिएक्शन दे देते हैं, बिना रिएक्ट किए उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो कि वाटर में नहीं होते। लेकिन इसकी लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को हम देखें कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एक तो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -33.38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से इट इज़ नेसेसरी टू वर्क एट लो टेम्परेचर टू अवॉइड हाई प्रेशर। इतना निम्न ताप पर इस पे काम किया जाता है, पर उसमें हाई प्रेशर को अवॉइड करना पड़ता है। इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट को अगर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए जो हम रिएक्शन मीडियम यूज़ करते हैं उसमें जो इक्विपमेंट हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, इलेबोरेट इक्विपमेंट एंड स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, विच आर नेसेसरी बिकॉज ऑफ अमोनियाज फिज़िकल प्रॉपर्टी। अमोनिया की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर हमें बहुत ही इलेबोरेट इक्विपमेंट्स और स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करके इसको काम में लिया जाता है। अनदर डिसएडवांटेज इज़ द एक्सट्रीमली दैट इज़ इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। लिक्विड अमोनिया हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। सो इसको यूज़ करने के लिए इसमें अगर रिएक्शंस हमें करनी है तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को प्रिवेंट करके करना पड़ता है, नहीं तो ये एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सिस्टम में मॉइस्चर आ जाता है। तो अमोनियम सिस्टम को अगर यूज़ करना है हमें तो इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर को यूज़ करते हुए वातावरण से नमी ना ले ले, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। फिर भी इन सब डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी इसे बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में विलायक सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है। अगर उन संश्लेषणों में इसको विलायक की तरह काम में ना लिया जाए तो ये संश्लेषण यानी सिंथेसिस असंभव होते हैं, क्योंकि ये वाले संश्लेषण जो लिक्विड अमोनिया में ही पॉसिबल हैं वो वाटर में पॉसिबल हो ही नहीं सकते। इसलिए इसके बिना ये संश्लेषण इम्पॉसिबल है, चाहे इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, चाहे इसका बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे इसके लिए बहुत ही बढ़िया किस्म के सुसंपन्न उपकरणों की आवश्यकता है। इन सब लिमिटेशन के बावजूद भी बहुत सारी सिंथेसिस में लिक्विड अमोनिया को काम में लिया जाता है, इन लिमिटेशंस को अवॉइड करते हुए। और इसके जो एडवांटेजेस थे जो पिछले लेक्चर में देखा हमने, वो एडवांटेज जिसमें कि ये ऐसे सॉल्ट जो वाटर में इंसॉल्युबल हो जाते हैं उसको इसमें आप करना पड़ता है। दूसरा, जैसे कि जो रिएक्शंस जो सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं है इसमें है तो हम वहाँ पर लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारा कंप्लीट हुआ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में। जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, वही सिमिलरली हम सल्फर डाइऑक्साइड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।